Today we will cover the next topic of chapter 5 emerging modes of business benefits of e-business. सो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ई बिज़नेस, फिर हमने पढ़ा स्कोप ऑफ ई बिज़नेस. आज हम बात करेंगे कि ई बिज़नेस के मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो बहुत इजी टॉपिक है, आपको समझने में अगर आपको मीनिंग समझ में आ गई है तो आपको इसको समझने में कोई भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी. फर्स्ट पॉइंट है इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत इजी होता है इसको बनाना और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट मतलब कि बहुत ही कम प्राइस में हम इसको बना सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं मतलब कि. तो इजी टू फॉर्म मतलब अगर आपने एक वेबसाइट बना दी और आप उस पर जो है अपना लाइफ टाइम काम करिए, आपके नॉमिनल चार्जेस होते हैं. और लोअर इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसमें नॉमिनल चार्जेस हैं इसलिए कम से कम पैसा लगेगा. आपको सिर्फ जो भी सामान जैसे लाइक आप कपड़ों की कोई जो है बिज़नेस कर रहे हैं ई बिज़नेस, तो अगर आपने कपड़े ला करके अपने पास में रख लिया, उसके बाद में आप उसकी पिक्चर्स क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए और फिर जो भी कस्टमर है वो उस तक रीच कर देगा. बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये. ठीक है, इसी वजह से इसको कहा गया है कि इजी टू फॉर्म है एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है. बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये इस्टेब्लिश किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है. इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट e-business. The benefits of internet technology are that with little investment and more contacts one can do better in the business. ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर बन सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे आपका जो है अमेज़ॉन है, तो इन सब पे कितने कितने कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, है ना. उतने कस्टमर अगर आप एक शॉप ओपन करेंगे तो आपसे जुड़ पाएंगे क्या? नहीं. तो इस वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लायर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? कन्वीनियंस. घर बैठे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सुबह दौड़ते हुए आपको अपनी शॉप पे जाना है और शॉप को ओपन करना है, फिर शाम को आपको शॉप को बंद करना है. ये सब कुछ काम नहीं करने की ज़रूरत है. घर में आप आराम से बैठिए और आराम से उस बिज़नेस को अपने चला सकते हैं आप. ठीक है, तो बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ही आराम से आप इसको जो है रन कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्पीड. बहुत ही जल्दी फटाफट आपने जो कस्टमर है उसने जल्दी से जो है आपका प्रोडक्ट पसंद किया और जल्दी से उसने उसको ऑर्डर कर दिया, आपके पास में उस ऑर्डर की रिक्वेस्ट आ गई, तो फटाफट हो गया ना. आप भी घर पे बैठे हुए हैं, वो भी घर पे बैठा हुआ है और जल्दी से फटाक से उसने आपको ऑर्डर करा और फटाक से आपने उस ऑर्डर को रिसीव कर लिया. किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बस आपके और उस कस्टमर के घर पे क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या आपसे कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबल रीच. ग्लोबल रीच का क्या मतलब हुआ? ग्लोबल रीच का मतलब हुआ कि किसी भी जगह पर, ठीक है, किसी भी जगह पर वर्ल्ड में, पूरी जो वर्ल्ड में कहीं पर भी कस्टमर या सप्लायर बैठा हो, आसानी से कस्टमर अपने सप्लायर जो है पे तक पहुंच सकता है और जो सप्लायर है वो भी आराम से अपने कस्टमर तक पहुंच सकता है. कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, उसको आप आराम से शिप पे लोड करवाइए और कस्टमर की जो भी कंट्री है या जो भी सिटी है वहाँ पर आप उसको डिलीवर करवा दीजिए. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल रीच मतलब हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं, हम अपने किसी भी कस्टमर के साथ में कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ऐसी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर नहीं भेज पाएंगे. आप आराम से उसको लोड करवाइए, शिप के थ्रू उसको सामान को वहाँ पर सप्लाई करवा दीजिए. ठीक है, दो ई बिजनेस the businessman can reach each and every human being on this planet who can access to internet. There is low limitation of geographical area. कोई भी आपको लिमिटेशन नहीं है. ठीक है, अब ये नहीं कि जो है एकदम जो कस्टमर है वो हमारा जाकर के जंगल में बैठा हुआ है वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपका कस्टमर एक ठीक ठाक मतलब वेल सेटल्ड स्टेट में हो, वेल सेटल्ड सिटी, वेल सेटल्ड कंट्री में हो, जहाँ पर एक जो है जो भी डिलीवरी बॉय है उसका पहुँचना ईजी हो सके. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कॉस्ट सेविंग. बिल्कुल सही बात है, ये कॉस्ट बहुत कम लगती है ना. आपको उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कोई प्रॉपर शॉप लेने की या रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी एडिशनल आपको जो है इंडायरेक्ट टाइप के एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है. तो बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में आपका काम बन जाता है और इवन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं. देयर इज़ डायरेक्ट सेल थ्रू ए बिजनेस एज जनरली मैन्युफैक्चरर्स सेट अप देयर वेबसाइट्स फॉर डायरेक्ट सेल टू कस्टमर्स, देयरफॉर द कॉस्ट इज सेव्ड.
सिर्फ हम वेबसाइट के थ्रू अपने कस्टमर्स को जो है अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ, और वहाँ पर हम उसको सेल कर देते हैं। मूवमेंट टूवर्ड्स दी पेपरलेस सोसाइटी। कोई भी टाइप का पेपर वर्क नहीं करना है आपको, कोई टाइप का आपको ऐसा कुछ पेपर वर्क नहीं करना है। आप आराम से जो है कस्टमर की ऑर्डर्स को लीजिए और आराम से उनका जो सामान है उसको पैक करके बस उनको भिजवाना है आपको। बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये पर टाइम पर रिकॉर्ड करते रहें, टाइम टू टाइम, कि आप पे कितनी सेल हो रही है, मंथ वाइज या ईयर वाइज। तभी तो आप जनरेट कर पाएंगे कि उस बिज़नेस से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मली ऑफिसेज़ में जो है आपके क्या होते हैं, नॉर्मली ऑफिसेज़ में आपके जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे जो है फाइल्स रखी होती हैं, उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो all 6 points I hope are clear to you now. Please go through this once again, revise it, and if you have any confusion, ask me. Thank you.